अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इन 1896 बेक्रेल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल इमिट एन इनविजिबल रेडिएशन दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट। एक साइंटिस्ट बेक्रेल थे जिन्होंने हादसातन ही ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम सॉल्ट के क्रिस्टल्स में से रेडिएशंस इमिट होती है जो कि इनविजिबल होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि ये रेडिएशंस इमिट हो रही है? उन्होंने उनके रेडिएशंस के सामने उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी। फोटोग्राफिक प्लेट डार्क होगी जिससे उन्हें पता चला कि इस एलिमेंट में से रेडिएशंस इमिट होती हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयनाइज अ गैस। उसने ये भी देखा कि रेडिएशन क्या करता है, गैस को आयनाइज कर देता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट बाय अदर साइंटिस्ट शोड दैट अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। कुछ एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी रेडिएशन इमिट करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पैरी क्यूरी। ये दोनों साइंटिस्ट थे। दे डिस्कवर 2 न्यू एलिमेंट्स विच इमिटेड रेडिएशंस। इन्होंने नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जो रेडिएशंस को इमिट करते थे। उनका नेम था पोलोनियम एंड रेडियम। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सम एलिमेंट वर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जो प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में से रेडिएशन इमिट होने का, उन्होंने इसको नाम दे दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय हेनरी। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है हेनरी बेक्रेल ने किए, सजेस्टेड बाय दैट रेडियो एक्टिविटी वाज द रिजल्ट ऑफ डिके। कि रेडियो एक्टिविटी किसका नतीजा होता है? किसी भी न्यूक्लाई का ख़त्म हो जाने की वजह से, तबाह होने की वजह से जो रेडिएशन इमिट होती हैं उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड एलिमेंट्स यानी कि इस सारे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जिन एलिमेंट्स में से ये रेडिएशन इमिट होती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होती हैं। 3 तरह की रेडिएशन होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। उसके बाद सब्सटेंस दे आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। और वो सब्सटेंस होते हैं वो पार्टिकल्स होती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। these three forms of radiations were studied by using, यानी कि इस स्कीम के थ्रू इनको पढ़ा जाता है कि अगर इस एलिमेंट में से रेडिएशन इमिट हो रही हैं तो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी और गैमा रेज विदाउट टर्न किए वो सीधा मूव कर जाएंगी। बैकग्राउंड रेडिएशंस में आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसे बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि रॉक्स में, पत्थरों में, मिट्टी में, पानी में, हवा में, या प्लैनेट्स में, ये तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। दिस नेचुरल रेडिएशन इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। नेचुरल रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। इट इज़ मच पार्ट इन आवर एनवायरनमेंट एज सनशाइन एंड रेन। इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारे माहौल में पाया जाता है, जैसे कि सनशाइन एंड रेन। किस्मती से आवर बॉडीज़ कैन टॉलरेट, हमारी जो बॉडीज़ हैं इनको बर्दाश्त कर सकती हैं। ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी इंजरियस टू हेल्थ। और वो जगह जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकती हैं। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट ऑल्सो रिसीव रेडिएशन। अर्थ में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो आउटर स्पेस से आने वाली तमाम रेडिएशन को रिसीव करती हैं। दीज रेडिएशन आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन विच प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, जिनमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और उनके न्यूक्लियाई बड़े होते हैं। The cosmic radiations interact with atoms of the atmosphere to create a shower of secondary radiations. Cosmic radiations atoms के साथ मिलती हैं और secondary radiations का एक shower बनाती हैं। उसमें include होते हैं, इनमें include हैं X-rays, muons, protons and alpha particle, electrons and neutrons. तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।